परम गुरु एक पंडित इस्लाम के खिलाफ बोलने और लिखने वाला आखिरकार कैसे मुतासिर हुआ। उसने इस्लाम के खिलाफ लिखना और बोलना तो छोड़ा ही, फेवर में इतना अच्छी बातें करने लगता है कि सुनने वाला ये कहता है कि ये मुसलमान हो चुका है। नाजरीन, इसकी बड़ी अच्छी आप बीती है, खुद ही सुनाता है अपनी ज़ुबानी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिलेगा। और साथ में गुजारिश है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। एक अखबार निकलता है उत्तरी भारत में, दैनिक जागरण, बहुत मशहूर, सबसे ज्यादा पाठक हैं उसके। उसमें एक लेख छपा था, दंगे क्यों होते हैं। बल्लाज मधोक, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जानते होंगे बल्लाज मधोक को, उन्होंने एक लेख लिखा था और कुरान मजीद की कुछ आयतें दी। तो वो आयतें देखने के लिए कि क्या वास्तव में सही है कि नहीं, मैं इलाहाबाद में एक दुकान में गया और मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी और मौलाना अब्दुल पारिक साहब की हिंदी का अनुवाद ले आया और उसमें हमने देखा तो वो कुरान मजीद की वो आयत वैसे ही मौजूद थी। तो मुझे लगा कि ये बात सही है और मैंने किताब लिखी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। बाला साहब ठाकरे को बहुत पसंद आई, उन्होंने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कराया, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से। बाद में एक सज्जन ने, अब मैं वहां आ रहा हूं कि मेरा सोच कैसे बदला। मुंबई के एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप जो काम कर रहे हो उसमें फंड की जरूरत है, फंड आपको नहीं मिल रहे, आप ऐसा करिए किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए, कि वास्तव में इस्लाम से अमेरिका को खतरा है, तो आपको अच्छा खासा आपको वहां से रॉयल्टी मिलेगी, आपके सारे काम चल जाएंगे। लेकिन वो बड़ी किताब होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को, सुभान अल्लाह, क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक धर्माचार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? वो गलती का जिम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का जिम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि आयत का मतलब कैसे समझें। किसी भी, हम यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम होगा। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। और इसका हम दूसरा उदाहरण और हम दे रहे हैं क्योंकि हमने एक दूसरी किताब भी लिखी है। एक बार मैं जा रहा था, अभी थोड़े दिन की बात है, तो एक सज्जन से मेरी बातचीत होने लगी। मैंने कहा इस्लाम में आतंकवाद है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल में दिखाया एक इंटरनेट से कि आज से 100 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे, उन्होंने कुरान मजीद को लहराते हुए उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें कही थी। तो मुझे बिल्कुल अपनी बात याद आ गई कि जैसे मैंने गलत समझा वैसे विलियम ग्लैडस्टोन ने भी गलत समझा, और उसके जिम्मेदार वो नहीं, अनुवाद करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सही अनुवाद उसको सही ढंग से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो मुझे लगा कि अब इस पर भी एक किताब लिखने की जरूरत है। तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी है, कुरान जीने की कला। वो अंग्रेजी हिंदी में है, वो छप चुकी है जामिया नगर में, जो जमाते इस्लामी के मरकज से छपी है। अंग्रेजी में इस्लाम एंड आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से अंग्रेजी में भी छपेगी। अब इन सारी चीजों जो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। और ये जुमला नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं है कि मैं अपने तरफ से मैंने कोई एक मुहावरा कह दिया, एक जुमला फेंक दिया। ये बात दलील के साथ मैं बताऊंगा, और मैंने दलील के साथ देखा है। ये इंसानियत के दुश्मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये दुश्मन है। और कुरान मजीद में इन सब के लिए बहुत ही बड़ी बुराई बताया गया है और रोक लगाई गई है। पहले एक चीज हम काम को ले लेते हैं। काम यानी कि किसी भी महिला को
किसी भी औरत को अपनी बीबी को छोड़ करके और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी मां, बहन, बेटी समझना, ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीची कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो कि वे अपनी गैर जो भी महिलाएं हैं जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी जब सुभान अल्लाह, मर्द जब अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीची कर ले और मर्यादा में रहे। ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल औरत के लिए। कहते हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया। तो ये काम के लिए कितनी सख्ती की गई। क्रोध, गुस्सा के लिए सबसे पहले गुस्सा का तरीका इस्लाम में इतना आसान बताया गया कि देख करके मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अगर गुस्सा अगर किसी का रुक जाए तो वो पूरा संत बन गया, साधु बन गया। और कितना बढ़िया तरीका इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया है कि माफ कर दो, किसी के गुनाहों को माफ कर दो, और जब माफ कर दो गुस्सा खत्म। और सबसे पहले ये हुक्म दिया गया पैगंबर को। सूरा 7 आयत नंबर 199 में हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। सबसे पहला माफी का हुक्म अगर आया तो अपने पैगंबर के लिए आया। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया? सूरा 3 आयत नंबर 134 में अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपने पहले खुद अपने आचरण में लिया, अपने अखलाक में लिया, तब दूसरों को बताया। फतेह मक्का के दिन वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ मक्का की एक एक लड़ाई में आपका के खिलाफ नेतृत्व करते थे, जब वो सामने पड़े फतेह मक्का के दिन, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। आज जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो मस्जिद में चला जाए उसे भी माफी। अब आप सोचिए, जिस मक्का में कदम कदम पे आपका विरोध था, कदम कदम पे आपके रास्ते पे रोड़े अटकाए गए, और जो 10,000 लोगों की फौज के साथ आप जब पहुंचे तो किसकी हिम्मत थी कि सामने होता? सारे के सारे लोग छिप गए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो बहाना बनाया माफी देने का। ये बहाना क्या बनाया कि जो यहां चला छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। नाज़रीन, एक हिंदुआना हुलिये के अंदर ऐसे लगता है कि ये खतीब है और एक मुकर्रिर है जो आज इस जैसे तकरीर कर रहा है, आप सुन रहे हैं, इसकी तकरीर से ऐसे ही लगता है कि इसका दिल मुसलमान हो चुका है और इसने इस्लाम को पढ़ने के बाद अपने मज़हब से तौबा कर ली है। अल्लाह करे ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस बंदे पंडित को हिदायत दे दे और ये सीधे मज़हब इस्लाम की तरफ लौट आए। नाज़रीन, मज़ीद सुनिए इनकी दिलचस्प दास्तान और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दास्तान। माशाल्लाह। स्वामी जी, आपको रोकना मेरे दिल में क्या है, ख्वाहिश तो नहीं है, मगर मैं पैनल डिस्कशन कंडक्ट कर रहा हूं अभी, इसलिए आपसे एक सवाल भी मैं करूंगा। मैं समझ रहा हूं आपके जो रिसर्च बहुत डीप है, बहुत डीप है,
फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपको ये रिसर्च होने के बाद क्या आपको ये लग रहा है कि मुसलमान जो आजकल के बहुत सारे मुसलमान जो है वो खुद जितना आपने रिसर्च किए अक्सर लोग रिसर्च नहीं करें, क्या ये एक वजह हो सकता है? मेरे हिसाब से मैंने जो भी मसाइल यानी समस्याएं दुनिया में देखी हैं, उन सारी समस्याओं का पॉजिटिव हल कुरान मजीद में मौजूद है। बस देखने की जरूरत है। जो ईश्वरी किताबें होती हैं वो बहुत ही रहस्यमयी होती हैं, उनको समझना आसान काम नहीं है। उसके लिए तन और मन दोनों की पवित्रता चाहिए। केवल शरीर नहाया धोया ना हो, केवल शरीर को पाक करने की ही केवल जरूरत नहीं है, मन को भी पाक करने की जरूरत है। जब शरीर और मन से पाक होकर के आप देखेंगे तो उसका रहस्य समझ में आएगा। आपकी हर समस्या का हल कुरान मजीद में मिल जाएगा। और उसी नजरिए से आज का मुसलमान कुरान मजीद को नहीं देख रहा, इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही। सर मेरा सवाल ये है कि अल्लाह करे ये बात जैसे इस पंडित को समझ आ चुकी है, अल्लाह ताला बाकी पंडितों को भी इसकी समझ अता करे, और इसके साथ साथ जितने हिंदू और सिख और दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको भी अल्लाह ताला सही समझने की तौफीक दे। चलिए इस पर सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से क्या कहते हैं। आपके वैल्यूएबल स्पीच के शुरू में आपने कहा था कि कुरान ही एकमात्र ऐसा किताब है जो हर जाति हर धर्म के लिए एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर जाति हर धर्म के लिए, जैसे हिंदू के लिए गीता और क्रिश्चियन के लिए बाइबल, ये अपना अपना इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। सर तो मेरा सवाल ये है कि क्या कुरान ही ऐसा किताब है, कोई दूसरा किताब नहीं है जो दूसरे जाति दूसरे धर्म के लिए उसका इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारी जाति के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मैंने तकरीर में कहा कि कुरान सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और आपका ये सवाल है कि आपके हिसाब से वेद और भगवत गीता हिंदुओं के इंस्ट्रक्शन मैनुअल किताब है, कुरान मुसलमान की किताब है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो क्या सिर्फ कुरान ही सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ऐसी कोई और किताब है कहने? ये सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। हर दौर में अल्लाह ने किताब नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में 4 किताबों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की। तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा नाजिल की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील नाजिल की गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पे, और कुरान जो आखिरी किताब है नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए, बाकी किताब नहीं है। अभी ये 4 किताबों का कुरान मजीद में जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि हर दौर में एक किताब है। मिसाल के तौर पे सूफ़ इब्राहिम, वो भी किताब है। तो अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की है, सिर्फ नाम से 4 का जिक्र है, इसके अलावा और किताबें हैं। कोई मुझे हिंदू पूछता है क्या आप कह सकते हैं क्या वेद अल्लाह की किताब है? मैं कहता हूं कि कुरान मजीद में नाम से वेद का जिक्र नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद अल्लाह की किताब है। मैं ये कह सकता हूं हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है वेद अल्लाह की किताब है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है। मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि ये है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए। जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, ज़बूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात कि वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ
मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आई वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था जब तक नई वही नहीं आई, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं है, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूँ वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था। और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पे महाभारत पढ़ते हैं तो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था, अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था, उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन, फिर महाभारत में हो गई 24,000 श्लोक, आज महाभारत में लाख श्लोक है, तो इसमें मिलावट होने लगी। आज आप देखेंगे महाभारत टेलीविजन पर, उसके अंदर बैकग्राउंड में मारुति कार भी जा रही है, ये और एक मिलावट है मारुति कार महाभारत में। तो इसीलिए जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की, क्योंकि वो सारे इंसानियत के लिए नहीं था और क़यामत के लिए नहीं था, अल्लाह ताला ने उसे ज़रूरी नहीं समझा महफूज रखने के लिए, बट क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते कि एक ता क़यामत तक रहने वाली है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसीलिए ये कहना कि बाकी किताब, तो आज कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में जी रहे हो, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूके में, चाहे आप हिंदू मजहबी ख़ानदान में पैदा हो या ईसाई ख़ानदान में पैदा हो या मुसलमान ख़ानदान में पैदा हो, आज सारे इंसानों को अल्लाह के आखिरी पैगाम कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए। इसीलिए मैं दुनिया के किसी कोने में रहते हों, चाहे जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, आपकी इस्लाह करने वाला कौन है? कुरान करीम और इस्लाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका। जैसा कि आपने शुरू में सुना है, वो पंडित, उसकी इस्लाह कैसे हुई, वो इस्लाम से मुतासिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पढ़कर हो। तो नाज़रीन, हम सबको भी चाहिए कि हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी और इसके साथ माशरती, अखलाक़ी और जंगी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी के सारे हालात को पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर निखार आएगा। अल्लाह हमें तौफीक दे। चलिए आगे सुनते हैं मज़ीद डॉक्टर साहब क्या कहता हूँ। कुरान मजीद सारे इंसानों के लिए, ये चीज़ मैं वेद के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप तहकीक करते हैं वेद में भी मिलावट है। आज अगर आप साइंस के ज़रिए तहकीक करने लगेंगे, कुरान मजीद को छोड़ के बाकी सारे किताबों में आपको गलती मिलेंगी। तो ये गलती मैं अल्लाह को मंसूब नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं कह सकता हूँ ये गलती भगवान ने की, ईश्वर ने की, अल्लाह ने की, क्योंकि ये जितनी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ महदूद थी कुछ लोगों के लिए और महदूद थी वक्त के लिए। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने इसे महफूज रखने की ज़रूरत नहीं समझी। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी पैगाम है अल्लाह का, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो महफूज रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान मजीद एक वाहिद किताब है सारी दुनिया में जो सारे इंसानों के इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है, मेरी भी और आपकी भी।